नंबर 24 और 25 में स्पष्ट पढ़ा। फिर देख लीजिए बच्चों, ये एक किस्म का लेक्चर है और आप स्टूडेंट हैं, आध्यात्मिक विद्यार्थी हो, और दास एक आध्यात्मिक टीचर है। आपको सारा सिलेबस उंगलियां पलटवा दूंगा, कुछ दिनों में देख लेना। ये वही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 25-26 में ये स्पष्ट कह है कि मैं किसी के सामने को नहीं आऊं। मन ने कसम खा रखी, मेरा अटल संविधान है, अनुत्तम घटिया सिद्धांत है मेरा। 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, और यहां देखिएगा 24वें श्लोक में अव्यक्त व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे, ये बेबुद्धि के यानी बुद्धिहीन प्राणी मुझ अव्यक्तम को व्यक्ति मानते हैं, कृष्ण मानते हैं, कृष्ण रूप में आया मानते हैं। परम भावम अजानत मम अव्यम अनुतमम, ये लिखा है बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम माने घटिया, अविनाशी माने अटल इस परम भाव को न जानते हुए, अव्यक्तम, अव्यक्त माने जैसे सूर्य के सामने बादल छा जाते हैं उसमें वो छुप जाता है, अव्यक्त हो जाता है, लेकिन वहाँ साकार रूप में विद्यमान होता है। इन्होंने ये गलत किया है। मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा माँ को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ये काल बोल रहा है और अभी तक अनुवाद करता इन्हों सोचा करते कृष्ण कह रहा है कि मैं मनुष्य को ना, कृष्ण जी तक खड़े थे मनुष्य रूप में। ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम यानी घटिया अविनाशी यानी अटल परम भाव को, नियम को नहीं जानते कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझ अव्यक्तम, अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझ अव्यक्त को, मुझ छुपे हुए को मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझे व्यक्ति भाव में यानी मनुष्य रूप में, कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण, वो तो कृष्ण में बोल रहे थे, श्री कृष्ण में बोल रहे थे। 25 में स्पष्ट होगी ये कहानी, देखिए 7 में जाएगी। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। स्पष्ट कर दिया, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं सबके सामने नहीं आता। तो आकार में तो है, छुप रहता है। अपनात्मा अब इस अध्यात्म ज्ञान को बड़ा आसानी से समझा जाएगा। तो ये इसके कर्म और जन्म ऐसे अलौकिक हैं कि मैं सबके सामने नहीं आता। और ये अज्ञानी जन समुदाय, ये मूर्ख मेरे अटल घटिया सिद्धांत से परिचित नहीं है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। अपना वास्तविक रूप में मैं छुपा रहता हूँ। इसलिए इन ऋषियों को इस काल ने ही अपने पुत्र किसी को विष्णु जी के रूप में दे दिया और किसी को शंकर जी के रूप में दर्शन दे दिए। वो शंकर जी को भगवान सर्वेश्वर महेश्वर कहने लगे। कोई विष्णु जी को दर्शन दिए तो विष्णु जी को महेश्वर सर्वेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कहने लगे। उधर से विष्णु जी इस बात से और प्रभावित हो गए, खुशी मनाई कि मैं भगवान हूँ। तो इस देव ये ऋषि कह रहा है, दूसरा भी कह रहा है, तीसरा भी कह रहा है, 100 ने ऐसा प्रमाण दे दिया। तो इन दोनों को भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं। इस आधार से एक बार ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, कहा कि मैं तेरा बाप आया हूँ बेटा विष्णु, तू खड़ा होकर मेरा सत्कार क्यों नहीं करता। विष्णु बैठे बैठे शेष शैया पर कहते हैं कि आजा बेटा, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, मैं तेरा बाप हूँ। और बाप के सामने तू एक कैसे बोल रहा है। इस बात पर दोनों आगा लठ बाज गया। जूतम जूता फिर हथियार निकाल लिए, फौज सेना आएगी, लाग गए लड़न बालकों की तरह। अब दास ये एक
कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कितने ढेर सारी कथाएं प्रमाण देने पड़ रहे हैं। क्या मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता बाई। और जैसा कि आपने इस शब्द में सुना, ऋषि मुनि निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, जीव कहें भगवान तने। अपने आप तो भगवान बन बैठा, भगवान को भुला दिया तूने। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पुराणों दिखाते हैं कि ये काल कहता मैं करता हूँ और करता नहीं है, और विष्णु और ब्रह्मा जी को कहता है तुम भगवान नहीं हो। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, और ये कहाँ से प्रकाशित है? इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों हैं। श्री शिव महापुराण ये है विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इतने अथ श्री शिव महापुराण भाषा टीका सहितम प्रारंभते। इसके देखिएगा, ये देखना, ये है पृष्ठ 11 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में यहाँ से शुरू होता है। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, यानी लेटे हुए थे। उस समय देखिए वे ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहाँ आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ये ब्रह्म ज्ञानी पूछा, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, यानी सोए पड़े हो? हे वत्स, हे पुत्र, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है वह द्रोही मूड का, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, लेकिन अंदर से तो पूरा गुस्सा ऊपर से प्रकट ना करते हुए के बोले, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख टेढ़ा क्यों हो रहा है, पंकर क्यों हो रहा है? वो गुस्से हो रहे थे ना, आँख चौड़ी जुगर जो टेप बैल गुड़ने से पहले टेढ़े देखा करें। कहते हैं वकर क्यों हो रहा, तेरी आँख और मुंह टेढ़ा क्यों कर रहा है, तू नाराज क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। और फिर देखिए आगे, तब संपूर्ण देवता विमान में बैठ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तो लठ बजावे हैं, और ये सारे देवता विमान में बैठ गए और उस महाअद्भुत युद्ध देखने को चले आए, और आकाश से उन पर फूल बरसाने लगे। हमारे देवताओं जोटिया न गुड़ाया करें पशुआ न गामा में बैलों को, और कर हुर 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 लड़ो। ये देवता ऊपर तो आकाश फूल बरसावे न कहना तीनों चाहिए था, देवताओं तुम लड़ोगे तो हमारा क्या हाल होगा, तुम शांति रखो। उनका छोटा बीच बचाव करना चाहिए था।
अरे हमारे देवता ऊपर जब फूल बरसाओ आप विमान में बैठ के, ये देखिए वाह जी वाह। अब कहने का भाव हमारा ये है, पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ कोई दास ने नहीं लिखे, ये सदग्रंथ 5500 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने लिखे थे। अनुवाद इन्होंने कर रखा, हम पढ़ कर सुना रहे हैं। इसमें इन भगवानों की सतिथि क्या है, ब्रह्मा और विष्णु की, जिनको सर्वेश्वर महेश्वर मान कर पूजा करते थे, इनकी ऐसी बुद्धि है जैसे बालका की होया करें। तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे आपस में लड़ा करें और फिर टीचर के पास जाते हैं, वो कारण पूछता है युद्ध उनके झगड़े का। एक कहता है जी ये नो बोला मैं तेरा बाप है, और वो कहता ना जी यो पहले बोला नो बोला मैं तेरा बाप है, इसलिए कुर्ता पाट रहे एक दूसरे का गोला पकड़ रहे हैं, वो उसका मारे रो उसका मारे, इस तरह के जो ये भगवान, वो उसने बेटा करो उसने बेटा, लठम लट्ठा हो गई ना जाने के। अब इनका पिताजी आ गया बीच में, इसने बीच में दोनों का जब युद्ध हो रहा था, इसने बीच में एक तेजो में स्तंभ खड़ा कर दिया जिसको शिवलिंग बोलते हैं, और वो तेजो में जैसे ये हीरे चमक्या करें ऐसा वो सीधा लंबा बहुत और छोर का नहीं, जैसे बहुत तेजो में स्तंभ पिलर सा खड़ा हो गया, जैसे बर्फ ने छोल छाल के मूड़ी के सा बना दें ऐसा समझ लो, बहुत लंबा चौड़ा। इस सतिथि का वो लंबा चौड़ा, तो वो लड़ाई करना तो बंद करके उसको ऊपर नीचे उसने ढूंढने लगे इसका एंड कहाँ है। अब सारी कथा ना सुनाकर हम निष्कर्ष पर आते हैं। तो उसी समय यू काल आ गया शिव रूप में। इसने कसम खाई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं देता। ये अपने पुत्र शिव जी का रूप धारण करके वहां आ गया और इन दोनों से क्या बोला देखिए, ये है पृष्ठ नंबर 17 शिव पुराण और विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। अब यहाँ से पढ़ते हैं। कहते दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। इस काल ने जो प्रकट हो गया, हम ज़्यादा ना सुनाते अपने काम का लेंगे। इन दोनों से कहा कि मेरे सकल यानी साकार और निष्कल वन निराकार भेद से दो रूप हैं। देख किस डेफिनेशन बता रहा है यो काल, साकार और निराकार की। देखना जहाँ ये ब्रह्म पड़ गए सभी। मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है और कोई भगवान नहीं है। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो लिंग बीच में डाला था उनके, सतम रूप, पहला तो सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। देखिए साहब बड़ी बूझ बना रहा है क्या है कि मैं ब्रह्म रूप निष्कल हूँ और ईश्वर रूप सगुण हूँ। आगे देखना, मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं और दूसरे किसी के नहीं। आगे देखना, हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया कि मैं भगवान हूँ मैं भगवान हूँ, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूँ। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। होए मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। ये क्या कहे देखो, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप तो सकल है, सतम पिलर तो साकार है, और निष्कल कहे मैं ईब धर सामने खड़ा हूँ, मैं निराकार हूँ। निष्कल ब्रह्म रूप निष्कल और ईश्वर रूप सगुण है। ये कैसे उल्टी सुल्टी परिभाषा बता रहे हैं। और पुण्यात्मा इसी आधार से ये ब्रह्मा कुमारी पंथ इस काल के द्वारा भ्रमित पंथ है। ये क्या बताते हैं, कहते हैं शिवलिंग तो निराकार है, वो शिवलिंग दिखाते हैं उनकी पुस्तक में, और जो साकार शिव जी बैठे हैं ये साकार देवता है और वो शिवलिंग निराकार है। और सामने दिखने लग रहा है निराकार क्यों हो गया। ऐसे ये कह रहा कि सतम रूप तो मेरा सकल रूप है, साकार है, पिलरता है, और मैं
निराकार हूँ जो ई ब्रह्म रूप में तुम्हारे सामने आ गया। अब देखो, अब हम अपने उस निष्कर्ष पर आते हैं आगे। ये क्या कहता है, ये भी सिद्ध करना है कि यहाँ ये काल बोल रहा है, ये देखिएगा। और इसमें ये भी स्पष्ट कर दिया कि तुमने ब्रह्मा और विष्णु ईश नहीं है, तुम भगवान नहीं हो। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके उस फड़कने निकालने के लिए मैं तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ, उसको दूर करने को ही मैं आया हूँ। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। यहाँ देखना, ये क्या कहता है, मैं परब्रह्म हूँ। देव बकवाद घड़न लाग रहा, मैं परब्रह्म हूँ और मेरा ही अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, अनुग्रह आज ही मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। हे ब्रह्म के सब समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ। मैं इस सब का ईश हूँ, यह मेरा है और मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है। अब आगे देख रहा 18वें पे 18 पृष्ठ। मैं अज्ञात रूप हूँ, पीछे तुम्हें प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ। ठीक है, अब यहाँ तो ये 9वां अध्याय, ये 8वां यहाँ समाप्त हो गया। 9वां, ये 10वां शुरू होता है। अब यहाँ कहता है, हे पुत्रो यह कृत आपने, हे पुत्रो ब्रह्मा और विष्णु को यह कृत आपने, यानी उत्पत्ति और स्थिति का आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। ये चौथा हो गया, 5वां बल्कि रुद्र इसी के द्वारा उत्पन्न, ये 11 रुद्रों का मुखिया है, इसका ये पुत्र ही है। यही 2 भाग में 2 रूपों में काम करता है, तो इसीलिए इसको यहाँ 2 रूप भी कहे। तो एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक रुद्र, 11 रुद्रों के ऊपर भी यही कंट्रोलर है। और महेश इसका पुत्र, और बोलने वाला ये अलग है। परंतु अनुग्रह कर्त कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। सो पूर्व के कर्म तुमने समय से विसार दिए, रुद्र और महेश ने उनको नहीं बुलाया। अब देखना, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता बोल रहा है, उसी की पुष्टि आपको यहाँ मिलेगी। शिव पुराण के प्रश्न नंबर 19 पे अध्याय नंबर 10 में विद्वेश्वर संहिता भाग 1 में, इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। ये देखिएगा, अभिमान दूर करने वाला सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मेरा मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। कौन सा? ओम के जाप का। उत्तर की ओर से मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार और दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद। ये 5 उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 का इसमें पुष्टि हो रहा है कि ये वो गीता भी ये काल ही बोल रहा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। यह सब नाम रूपात्मक वेदभूत होने से कुल अर्थात क्षत्रिय पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है। यह वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है। इस ओंकार से सब जगत का बोधक परवण उत्पन्न हुआ है। ओम
और अकार आदि कर्म से अर्थात अकार से, नकार से, उकार से, मकार से, सी बिंदु व नाद से यह प्रकट हुआ है। और इस पंचाक्षर यानी 5 वेद से, मृतका आकार से, लर्पका अंतर से, श्रो मंत्र से 4 मुख वाले त्रिपाद गायत्री हुई, उससे सब वेद उत्पन्न हुए आदि आदि। आगे देखो अपनात्माओं, ये संस्कृत हमारे पास उपलब्ध है, इसी की यहाँ संस्कृत उपलब्ध है कि अकार उत्तर पूर्व, मुकार पश्चिम से और मकार जो है दक्षिण से, बिंदु मध्य से, ऐसे ये संस्कृत है इसकी। तो ये एकीभूत होकर ओम इति एक अक्षरो अभवत, एक अक्षर अभवत, ओम इति एक अक्षर अभूत। और ये जो गलती इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा ओम नमः शिवाय हो गया, ये देखना। इसमें कितना भी ये नहीं लिखा है, ये संस्कृत है कि ये ओम नमः शिवाय हो गया। और यहाँ लिखा है इस प्रकार 5 आकार से, ये तो आपको सुना दिया। पुण्यात्मा, अभी तक हम बहुत अंधेरे में थे। अभी इन अज्ञानियों ने, इन नकली गुरु ब्राह्मणों ने, ऋषि महर्षियों ने इन सदग्रंथों का अनुवाद कर दिया हिंदी में। और हिंदी में इन्होंने अनुवाद करते समय अपनी अज्ञान सोच लगा दी और इसमें डाल दी। और आम समाज ने हिंदी पढ़ा, हिंदी में अनुवादित जो भी उन्होंने अनुवाद किया उसको फाइनल मानकर अपना साधना प्रारंभ कर दी। अब शिव पुराण के अनुवादकर्ता ने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में इसमें अपनी सोच अड़ा दी कि ये 5 मंत्रों से ओम नमः शिव बन गया, ओम नमः शिव, और इसका जाप करो। ये देखिएगा, ये भ्रमणा पैदा करती। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। और देखिएगा इसके, अब हम वहीं आते हैं 25 पृष्ठ पे। अब यहाँ ये है वो स्तंभ शिवलिंग बीच में विष्णु और ब्रह्मा के, और ये है विद्वेश्वर संहिता, और ये संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 24, ये 25। अब हम इसको यहाँ तक तो हमने संस्कृत में भी पढ़ लिया। 25 के नीचे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। अब ये काल भगवान शिव रूप में खड़ा हुआ कहता है, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा करके तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ये देखिएगा, ये 26 पृष्ठ पे। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। वो दोनों तुम्हें बहुत प्यारे हैं। और रुद्र और महेश्वर ने भी ये 2 अन्य संहार और तिरोभाव प्राप्त किए हैं। इससे सिद्ध है कि ये काल इनका पिता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का। अब ये आगे क्या बता रहा है यहाँ पर देखिएगा। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप से, ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक है, बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। ये उसी संस्कृत का अनुवाद किया इसने। मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा रूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ओम का जाप ब्रह्म का है, ये ब्रह्म शिव रूप में प्रकट होकर बोल रहा है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ, और इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह परवण एक ओम नामक एक अक्षर हो गया। इस अनुवादकर्ता ने जो गलती की है यहाँ देखो, वह अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से कर्म से प्रकाश में आया है।
ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र है। अरे गधे, यू आर स्पष्ट कह रहे हैं कि इन 5 अयों से एकीभूत होकर ये ओम मंत्र हो गया। अरे इसने अड़ा दी ओम नमः शिवाय, ये अलग से अक्षर लिखे ना, ये संस्कृत में नहीं है, इसकी अपनी सोच है। तो पवित्र इन पुण्य आत्माओं ने इस ओम नमः शिवाय को देख लिया कि मूल संस्कृत में भी यही होगा, अनुवाद करता लिखा है, तो हमने ओम नमः शिवाय के रट लगा दी। ये बिल्कुल गलत मंत्र है। ओम नमः शिवाय शास्त्र विधि रहित मंत्र है, ये नहीं करना चाहिए। अपने आत्माओं, हम अब जो दास आपको आज का सत्संग सुनाने जा रहा था वो तो अब प्रारंभ करूँगा और 2 घंटे हो लिए, फिर भी 10-1 मिनट आपको ये अमृतवाणी सुनाता हूँ, इसमें बहुत सा बात क्लियर होगी। अब धर्मदास जी को परमात्मा जब मिले उस समय परमेश्वर कबीर जी ने उस प्यारी आत्मा को समझाना चाहा कि तुम कहते हो कि हम जीव हिंसा नहीं करते और तुम कितना पाप करते हो सारा दिन। जैसे आप जी जो साधना करते हो, आप पुण्य करते हो, धर्म भंडारे करते हो धर्मदास जी, उस धर्म का पुण्य अलग से लिख दिया जाता है आपके गुड अकाउंट में, आपके मस्तिष्क में, और धर्मराज के वहाँ पहुँच जाता है ऑटोमेटिकली उसके दरबार में। और जो तुम प्रतिदिन पाप करते हो वो भी लिखे जाते हैं। अब जैसे गीता जी में आपने पढ़ा कि जैसे कोई खेती करता है या कोई हवन करते हो, जैसे ब्राह्मण का क्रम है, वो सारा नहीं पढ़ा सके आपको, आप देख सकते हो उसमें, फिर कभी बताएंगे। और जैसे किसान का है, मजदूर है कस्सी से मिट्टी खोदता है, किसान हल जोतता है, और ब्राह्मण लोग हवन आदि किया करते थे। जैसे भी अक्षत्री जो है अपना काम करते हैं। कहते ये सभी कर्म जो करते हो इनमें भी दोष है, लेकिन ये त्यागे नहीं जा सकते, ये करने ही पड़ेंगे। जैसे किसान है, परमात्मा कहते हैं 1 हलाई और 1000 कसाई जितना पाप 1 हाड़ी को होता है। 1 हड़ाई होती है 1 एकड़ जमीन की, यानी 200 फुट लंबाई और 30 फुट चौड़ाई, उसको हड़ाई बोलते हैं। ऐसे बैलों से एक हल जोत कर लकीर खींचते हुए वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, वो हलाई होती है। उसको हल से इतने टुकड़े को, इस इतने पोर्शन को हलाई कहते हैं। 1 हड़ाई यानी 1 हड़ाई इतना, फिर ऐसे कहते हैं इस 1 हड़ाई में और 1000 कसाइयों जितना पाप, हिंसा का पाप, जीव हिंसा का पाप उस हाड़ी के माथे पर लिख दिया जाता है। और फिर उससे जो पुण्य होता है उसमें उत्पन्न हुई, जैसे फसल कणक उत्पन्न होगी, गेहूँ उत्पन्न हो गया, वो जड़ गया, बाजरा उत्पन्न हुआ तो उसने पशु पक्षी खा रहे हैं, कुसुम झड़ गया, थोड़ा बहुत वो चींटियों का मुंह पड़ गया, कीड़े मकोड़े ने खा लिया, तो वो उसको पुण्य हो गया और वो पाप हो गया। और दोनों ही अकाउंट लिखे जाएंगे तुम्हारे उसमें। तो तुम्हारे विधान में जिन भगवानों की तुम पूजा करते हो उससे पाप अलग भोगने पड़ेंगे और पुण्य अलग। और परमात्मा कहते हैं मेरी जो साधना करेगा, जो मैं बताऊंगा, उससे तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य शेष बचेंगे। जैसे पहले, अब क्या होता है कि खेती में जैसे खरपतवार उग गया, तो खरपतवार को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी मेडिसिन बन गई, उसको जब सिंचाई करते हैं उसको डाल देते हैं, वो घास को नष्ट कर देती है खरपतवार को, और फसल को हानि नहीं करती। अब देखो फिर अपने आप फसल पर फूल लगी। वैसे ये औषधि तो पहले भी थी, लेकिन इसकी खोज नहीं कर पाए थे। अब परमात्मा ने ये औषधि, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वह पड़े पुराण।